नमस्कार, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं वाराणसी के लायंस क्लब संस्था है एक लायंस क्लब रुद्रा, जो कि आज यहां तीज महोत्सव मना रही हैं। सारी महिलाएं आप देख सकते हैं कि यहां पर खड़ी हैं। आइए बात करते हैं महिलाओं का इस तीज महोत्सव को लेकर क्या उनकी सोच है। यहां पर अध्यक्ष जी हैं लायंस क्लब की, महिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? रीना वर्मा। मैम, आपने ये तीज महोत्सव का आप सभी ने जो प्रोग्राम रखा है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि हम तीज का व्रत करते हैं और बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसलिए हम क्लब में इस प्रोग्राम को अच्छे से सोचते हैं कि जितनी सुहागन औरतें हैं आए सज धज के और अपना टैलेंट दिखाएं इसमें, और हम लोग इसका एंजॉय करें अच्छे से। तो मैम, इसमें चीफ गेस्ट आपका कौन है इसमें? रागनी भाभी जी हैं जो हमारी चीफ गेस्ट हैं। तो मैम, आप बताइए कि यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? आप चीफ गेस्ट के रूप में आपको यहाँ बुलाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके एक फैमिली गेट टुगेदर होता है। हम लोग 30 अपने घर में पर्सनल अलग अलग तरीके से हम लोग तो सेलिब्रेट करते हैं अपनी पूजा पाठ के साथ, लेकिन एक फैमिली के साथ एक सारे मेंबरों को एक साथ जोड़ के जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, उसका मज़ा अलग है। और सब अलग अलग उसके अपने आप आते हैं, धर्म से आते हैं, लेकिन फिर भी अगर तीज का प्रोग्राम सब एक साथ मिलके मनाते हैं, उसकी एक मज़ा अलग आता है। इसलिए हम लोग एक फैमिली गेट टुगेदर और सब मेंबरों को एक साथ जोड़ के रखने का भी एक अच्छा ये तरीका है, ताकि आप सर्विस के साथ एक प्रोग्राम भी अगर आप फैमिली गेट टुगेदर करेंगे ना, तो मेंबर और बढ़ते और उत्साह से हमारे क्लब में आते हैं। नारियों का यह त्यौहार है। यह त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से हर एक जगह मनाया जाता है। काशी में, खासकर बनारस की ये महिलाएं हैं। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर इन लोगों में से कौन जानता है उसके बारे में। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जानती हैं आप? हाँ, जानते हैं। अभी बिल पास हुआ है संसद में, 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये बहुत ज़रूरी भी है नारियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं इस आरक्षण बिल से। आप बताइए मैम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, क्या यह आरक्षण इतना इनफ है कि और भी होना चाहिए? नहीं, और भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए और? क्योंकि बराबरी पे रहना चाहिए, जो भी मतलब महिला पुरुष का बराबर होना चाहिए हक। यस, हाँ, बराबर होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए महिलाओं को? 50%। अब महिलाओं को 50% आरक्षण जैसे उन्होंने बोला कि मिलना चाहिए, ये क्यों मिलना चाहिए? महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। पहले की महिलाएं बस घर गृहस्थी में लगी रहती थी, आज देखिए हर क्षेत्र में आगे हैं। पायलट जहाज उड़ा रही हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें महिलाएं आगे नहीं हैं। तो हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जैसे 33% हम लोग के लिए खुशी का माहौल दिया है, तो हम सोचेंगे कि आप आगे हम लोग को 50% का आरक्षण दें, ताकि हम लोग हर जगह बराबर का हिस्सा रहें। आइए यहाँ जानते हैं। मैम, आप बताइए कि जो महिलाओं के लिए जो बिल पारित हुआ है, महिला सशक्तिकरण, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, अभी ये नई ही बात है। तो महिला सशक्तिकरण बिल पारित हुआ है, तो ये बहुत दिनों से लंबित रहा है संसद में और कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन पूर्ण सहमति कभी नहीं बन पाई। तो अभी मोदी जी की सरकार जब से 14 से आई है, इस पे विचार चल ही रहा था विधेयक पास करने के लिए। फिर अब इस समय जो अभी 2-3 दिन पहले ये विधेयक पास हुआ है, ये मोदी जी की ही देन है कि आज हम लोगों को 33% आरक्षण के साथ ये बिल पास हुआ है। वरना पहले की सरकारों में भी ये अधिनियम लागू होने वाला था, लेकिन पूर्ण सहमति नहीं मिल पाने के कारण कभी किसी के विचार नहीं मिले, कभी किसी के नहीं मिले। तो मोदी जी ही वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज महिलाओं को ये आरक्षण बिल पास हुआ है। और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि धीरे धीरे हमें और भी क्षेत्रों में आरक्षण मिलेगा और बराबरी का दर्जा मिलेगा। बराबरी का दर्जा तो वैसे है ही, मोदी जी का जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हर एक क्षेत्र में मोदी जी जो हैं वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बराबर तो हम हैं ही, लेकिन एक लिखित रूप में, एक आरक्षित रूप में हमें ये जो
पारित हुआ है अधिनियम, उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा सभी महिलाओं को। और आगे हम उम्मीद करते हैं मोदी जी से कि इसको और बढ़ाया जाएगा और बराबरी के हिस्सेदार हम बनेंगे। आधी आबादी का हक हमें मिलना चाहिए, वो हमें ज़रूर मिलेगा, ऐसी हमें आशा है। और ज़रूर 2024 में मोदी जी को सारी महिलाएं वोट देंगी और मोदी जी 2024 में पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी कुंडली भी देखी है और मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ। तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री पद पे आसीन होंगे। जैसा कि मैंने बात किया महिलाओं को लेकर, आरक्षण को लेकर उनके, और आज का दिन बेटी का आज दिन है, बेटियों का आज दिन है, बेटी दिवस के रूप में आज लोग मना रहे हैं शहर में। तो आइए बेटियों के बारे में जानते हैं लोगों से कि क्या सोच है, और जो माँ हैं आज के युग की माँ हैं वो बेटियों के लिए क्या सोचती हैं। तो मैम आप बताइए कि बेटियों को लेकर क्या सोच है आपकी। बेटियों के लिए इसलिए ये सोच है कि बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, बेटी को उतना ही पढ़ाइए, बेटा को उतना ही पढ़ाइए, दोनों ही आगे बढ़ेंगे। अब पहले का जमाना नहीं है कि बेटियां घर में बैठ के खाना पीना बनाए, आज की बेटियां कदम से कदम मिला रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बेटियां ही आगे की भविष्य हैं। क्यों बेटे नहीं हैं? बेटे हैं कि बेटे से ज़्यादा आजकल बेटियों पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि बेटियां ही आजकल आगे बढ़ रही हैं। बहुत से लोग हैं बेटियों को सोचते हैं कि घर की कूड़ा है, करकच है, नहीं समझना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियां ही हम औरत हैं। अगर और लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो संसार सृष्टि कहाँ से चलेगी। सब लोग अपने पेट में बच्चा रहता है, लड़की रहता है, उसको खिलास गिरवाते हैं। क्यों गिरवाते हैं? क्योंकि लड़की है, कि लड़की को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लड़की ही आगे की भविष्य है। बेटियों को लेकर आपका क्या वक्तव्य है? जिस तरीके से नारियां बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं, क्या इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? भाई कोई शक ही नहीं है कि बेटी आजकल आगे नहीं बनती, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाने वाला हो, चाहे वो कोई भी काम हो, वो सारे काम में इसरो के में जो आज वो हमारा चांद पे जो गया है, वो उसमें भी हम महिलाओं ने कितना आगे बढ़ के सपोर्ट किया है, साथ दिया है, तब जाके इतनी हम लोग सक्सेस मिली है। और देखा जाए तो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बेटों से भी ज़्यादा आजकल बेटियां अपने माँ बाप की सेवाएं करती है। जो बेटे छोड़ के चले जाते हैं या छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में रख देते, कितना कुछ हम लोग सुनते हैं, देखते आ रहे हैं। तो आप देखिए, अगर वो बेटी होती तो आज उनको ये दिक्कत नहीं होती। इसलिए प्राउड होना चाहिए। मेरी भी एक खुद बेटी है, मैं बहुत प्राउड करती हूँ। वो आज बेंगलोर में पढ़ाई करती है, दूर है हमसे, लेकिन फिर भी जितनी चिंता वो वहाँ से रह के हमारी करती है ना, इतना तो कोई नहीं करता। इसलिए बेटी के लिए हम सबको प्राउड होना चाहिए, जिनका है उनको भी। और हम तो चाहेंगे जिनके घर में बहुएं भी आती है, उनको भी अगर आप बेटी की तरह आप रखेंगे ना, तो आपको ना बेटी की कमी भी महसूस होएगी, और वो बेटी उसी तरह प्यार और मोहब्बत करेंगी जितना वो अपने माँ बाप को करती है। इसलिए हम सबको बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए वो हर प्रयास करना चाहिए। और देखा जाए तो मोदी जी ने पहला कदम हमको जो वादा किया था 2014 में, तो उन्होंने आज इस बार वो हम लोग को इनाम देके, हम महिलाओं को इनाम देके, बेटियों को इनाम देके उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि वो महिलाओं की कितना वो चिंता करते हैं। तो हम सब आगे 2024 में भी मोदी जी को लाने के लिए हम सारी महिलाएं, सारी लेडीज, सारी बेटियां मिल के उनको 2024 में ज़रूर लाएंगी और मोदी जी ही आएंगे। डॉटर्स डे पर अपनी बेटी को लेकर यहाँ खड़ी हैं मैम, आइए बात करते हैं इनसे। मैम ये आपकी बेटी हैं? नहीं, ये मेरी भतीजी है। मुझे 2 लड़के हैं, बट बेटियों का बहुत शौक है, तो इसको हम रखे हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां जब घर में आती हैं तो नसीब खुल जाता है। लोग कहते हैं, ये तो हमने सुना था, लेकिन जब से ये मेरी प्यारी भतीजी मेरे घर पे आई है, तब से मेरा नसीब खुल गया। इसको सुबह में जब भी देखते हैं तब लोग कहते हैं रुनझुन पायल बजती है तो घर में लक्ष्मी आती है। सही बात है, ये जब से आई है मेरे नसीब में, मेरे घर में लक्ष्मी है और हर खुशी का माहौल रहता है। चाहे जितना भी उदासी हो, कोई भी टेंशन हो, बस इसे देख लेते हैं, हर दुख भूल जाते हैं। तो लोग का कहने सुना तो बहुत कुछ है, शायरियाँ, लेकिन ये जब से आई मेरे यहाँ 5 साल हो गया, तब से मैंने महसूस भी किया है कि बेटियाँ सही में लक्ष्मी का रूप है। उसको तीनों रूप में, लक्ष्मी, सरस्वती, हर रूप में इसको हम देखते हैं। तो बेटियों का आदर करें, बेटियों को प्यार करें। बेटियां दूसरे घर जाती है तो इसके लिए उसको इतना प्यार करें कि उसको लगे कि हाँ, मेरा दोनों घर है। ऐसा बेटियों को कभी महसूस ना हो कि हम पराए घर के लिए हैं। नहीं, बेटियों को हमेशा ये हिम्मत दें कि बेटी, घर तुम्हारा दोनों है,
चाहे वो ससुराल हो या मायका हो, तब बेटियां आज कोई भी ऐसा कदम ससुराल में नहीं उठाएंगी कि बेटियों को आत्महत्या करना पड़े या दहेज को लेके कोई भी उत्पीड़न सहना पड़े। हमेशा बेटियों को सपोर्ट करेगी। कोई भी ऐसा बात हो तो बेटियां आपसे खुल के कहें और उनको हिम्मत रहे कि मेरे ऊपर मेरे मम्मी पापा मेरे पेरेंट्स का हाथ है। तो लव यू मेरी प्यारी सी बेटी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो चलाया गया, उसके तहत हमारे देश में कितने लोगों की बेटियां पढ़ लिख कर तरक्की की और विकास की, आज हवाई जहाज़ तक चला रही हैं। बहुत ही सुंदर काम कर रही हैं हमारे देश की बेटियां। नारी का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।